नाज़रीन, इस वक्त हम एक दुकान के बाहर मौजूद हैं। जैसे कि आज प्रोग्राम का टॉपिक हमारा महंगाई और बजट है, और इस खसारे के बजट में दुकानदारों का क्या कहना है, उनका क्या मौक़िफ़ है। आपने हाउसवाइफ्स का मौक़िफ़ सुना कि वो किस तरीके से अपना बजट रन करती हैं घर का। दुकानदार से भी पूछते हैं कि वो किस तरीके से, क्या उनको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान में चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मेरा नाम गयास। गयास साहब, आप कितने अरसे से यहाँ पे दुकान पे मौजूद? दुकान तो 20 साल से है। माशाल्लाह 20 साल से। अच्छा गयास साहब, अब बजट आने वाला है, बजट के फ़ौरन बाद रमज़ान आने वाला है, आपकी कीमतों का क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस हद तक बढ़ जाएगी? आम लोग की क्या बात कर रहे हैं, बजट से पहले ही बजट ही आता रहता है, हर महीना बजट आता है। लोगों का तो परचेजिंग पावर खत्म हो चुका है। हाँ। हम लोग को दुकानदारी तो आधी हो गई बिल्कुल। मतलब आज से 5 साल पहले क्या हिसाब किताब होता पहले था? तो बहुत फर्स्ट क्लास था, फिर भी अच्छा 5 साल के बाद जाओ तो हालात तो सबके सामने है, सब देख रहे हैं। अच्छा, मुशर्रफ साहब के दौर में जब एक डिक्टेटर हमारे ऊपर मुसल्लत था, तो उस वक्त आपको लगता है कि महंगाई थोड़ी कंट्रोल में थी? महंगाई कंट्रोल में थी उस ज़माने में। हाँ, और आज के ज़माने में आपको लगता है कि जमहूरी दौर में? आसमान का फर्क है। अच्छा, इस्लाम को आपका नाम? महमूद साहब, आप क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, वाटर बोर्ड में जॉब करता हूँ, वाटर बोर्ड में। वाटर बोर्ड में क्या तनख्वाह है आपकी? तनख्वाह तो बस सही है, मतलब लेकिन मुश्किल है बहुत आजकल। कितने घर में अफराद कितने हैं आपके? अफराद तो फिलहाल 3 है घर में। वालिद साहब हैं, मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, एक मेरा छोटा बेटा है। हाँ। 2 बच्चे और हैं मेरे, 3 बच्चे मेरे। हाँ, तो माशाल्लाह घर में 6-7 अफराद हैं। जी हाँ जी। तो पहले कोई बजट बनाते थे, अब कोई बजट बनाते हैं? जी, मैं आपको बताऊं कि आज से 8 साल पहले मैं राशन घर में डाल दिया करता था। उस वक्त अफराद थे 8। हाँ। और 1000 रुपये में राशन पड़ता था आराम से, जो आराम से 20-22 दिन 25 दिन चलता था बहुत आराम के साथ। अब ये है कि रोज़ लाते हैं, रोज़ खाते हैं वाली बात है क्या। अब वो नहीं कि आप महीने का ला के आप डाल दें और आप खाइए नहीं। अखराज इतने बढ़ गए हैं कि पैसे कुछ पसंदाज करके रखने पड़ते हैं। इलाज माल जाए, डॉक्टर है, ये वो घर में ही खाते हैं, लेकिन उसी में ही मतलब बहुत मुश्किल हो रही है। मतलब आजकल की बातें इतना खींच के चलते हैं, उसके बाद भी महीने में कुछ नहीं बचने वाली बात है क्या। सिर्फ महंगाई पे महंगाई बढ़ रही है, सैलरियाँ किसी की नहीं बढ़ रही, गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं देती है, कोई भी हो तवज्जो कोई भी नहीं देता है, बस सिर्फ आ रहे हैं। उनके वज़ीर आज़म हाउस का एक दिन के नाश्ते का खर्चा आप लोगों को पता होगा, वो अखबारों के मैडम सब नजर आ रहा है। जमहूरी को हुकूमत है, हम लेके आए हैं, हम वोट लेके दे के आए हैं, सब नजर आ रहा है, और वो जाने को तैयार भी नहीं है। कोई नहीं देख रहा, गरीब ही मर रहा है इस रोड पे। आपको बताऊं, हाँ। जितनी बड़ी काबीना हमारे पाकिस्तान में, दुनिया भर में इतनी बड़ी दुनिया काबीना भर में नहीं इतने है। वज़ीर यूरोप नहीं। अमेरिका में इतने वजीर इतने नहीं है। वज़ीर वजीर ममलिकत तो ये वजीर तो वो वजीर, हर चीज़ का वजीर बना दिया। इतनी बड़ी काबीना दुनिया भर में नहीं है। सिर्फ लड़ाया जाता है यहाँ पर और कुछ नहीं है। ये अवाम इनके घर में या हमारे घर में खाने को आटा नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग क्या लड़ेंगे किसी को या किसी को क्या मारेंगे हम। नाज़रीन, इस वक्त हम एक और दुकान पर मौजूद हैं, ये भी जनरल स्टोर है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं, दवाइयाँ भी मौजूद हैं और वैसे भी खाने पीने की। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अजीज़ अहमद। अजीज़ साहब, आप यहाँ पर कितने अरसे से हैं? मैं तकरीबन 14 साल से। 14 साल से। 14 साल में महंगाई की शरह पे अगर हम बात करते हैं तो अब 2012 का बजट भी आने वाला है, कैसे देखते हैं आप? ये तो महंगाई तो हमसे ज़्यादा पीछे नहीं आते हैं। मुशर्रफ साहब से अभी के दौर में चले आते हैं तो तकरीबन ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। मुशर्रफ साहब का दौर बेहतर था? बेहतर था, बहुत बेहतर था मेरी नज़र में। और जो चीज़ें उनके ज़माने में 10 रुपये की थी, अभी वो चीज़ें 80 रुपये की, 90 रुपये की, इस तरह की हो रही हैं। और मेडिसिन एक आम चीज़ है, जो हमारा काम मेडिसिन का एक आम चीज़ है, और उस पर आम पब्लिक हमारे पास आते हैं, लोग बेचारे निकलवाते हैं दवाइयाँ, और वो पैसे से उनके फिर वापस चले आते हैं। कि एक ORS 10 रुपये का था, उसको 27 रुपये कर दिया। एक सिरप जो 20 रुपये का था, उसको 85 रुपीज़ का कर दिया इन्होंने। तो आपको सोचे कि आम आदमी कैसे खरीद सकता है? उसकी सैलरी उतनी है 5000 4000, और उसकी दवाइयाँ ही सिर्फ 4-5 हज़ार की बन जाती हैं, तो वो किस तरह गुजारा करेगा? अब जैसे कि 4-5 हज़ार रुपये अगर किसी की सैलरी है, तो पहले वो राशन महीने का आपसे ले जाते होंगे लोग। पहले क्या ज़्यादा लेके जाते थे, अब कम हो गया है? अब बहुत कम हो गया, बिजनेस का बुरा हाल है, क्योंकि लोग जाहिर सी बात, मैंने जैसे आपको बताया कि महंगाई इतनी हो गई, तो लोग अपने आप को मार रहे हैं। जो पहले डॉक्टर के पास जाते थे, वो पैनाडोल, पोस्टान, इससे गुजारा कर रहे, खुद ही लेके खा ले रहे हैं। हाँ। और जो पहले बच्चों को अच्छे से अच्छे दूध पिलाते थे, अब वो आम दूध पर आ गए, यानी खुले दूध पे आ गए। खुले दूध पर आ गए, इस तरह के। अच्छा, महीने का जो एक दफ़ा राशन लेते थे, वो अब डेली पे ला गए होंगे? वो डेली पे आ गए। कोई वो मशहूर क्रिकेटर्स हैं यहाँ के, मैं अब नाम नहीं लूँगा, वो आगे बेचारे रोज़ के एक 2 गोली लेके आते हैं, कौमी टीम में शामिल है। लोड शेडिंग के बारे में क्या ख्याल? लोड शेडिंग का अभी पिछले दिनों CBNC से एक प्रोग्राम हुआ था, और वो लोड शेडिंग पे था इत्तफाक से, वो भी ऑन एयर। तो उसमें वो पूछ कर गए हैं कि लोड शेडिंग का क्या है, उनको बताया। तो उसके बाद 8 घंटे लाइट दी, और हमारी दवाइयाँ सारे एक्सपायर हुई, सब ज़ाया हुई। हाँ। और
तो आप लोग मतलब आप लोग जनरेटर यूज़ करते हैं? जनरेटर यूज़ करते हैं। अच्छा, तो जनरेटर जो है अगर आप उसमें तेल फिर दिन का कितना डालते होंगे? अब तेल का भी आप हिसाब लगा ले, 100 रुपये हो गए। हाँ, तो हम कितना डाल सकते हैं? वो मजबूरी है कि 3 घंटे चलाते हैं फिर 3 घंटे बंद करते हैं। जनरेटर को भी रेस्ट देना हो तो वो भी 8-8 घंटे 16-16 घंटे नहीं चल सकता। पहले अगर आप जैसे कि आप बात करें मुशर्रफ साहब के दौर में, मतलब हम 5-6 साल पीछे चले जाते हैं, तो उसके अंदर आप महीने का कितना यहाँ से उठा लेते थे दुकान से, और अब क्या रेंज है उसमें? मेरा ख्याल है हर लोग खुश थे, ऐसे मैं नहीं और जितने भी बिजनेसमैन हैं जो भी हैं, प्रॉपर्टी ले लें, बिजनेसमैन ले, हर कोई खुश था। हाँ। अभी जिन्होंने प्रॉपर्टी में भी पैसे लगाए हुए तो वो भी बेचारे अब रो रहे हैं क्योंकि सबके रेट गिरे हुए हैं। जिन्होंने 50 का लिया था उनके 40 का हो गए। तो वो दौर मेरा ख्याल है बहुत बेहतर था। मैं तो वेलकम करूँगा मुशर्रफ साहब को कि वो आएँ और बेहतर है। आप जमहूरियत से बेहतर है, इस जैसी जमहूरियत से बेहतर है, इस जैसी जमहूरियत से। अच्छा, मैं फिर से आपसे थोड़ा सा बजट के बारे में पूछूंगी कि आप महीने का घर में क्या बजट देते हैं, पैसे कितने देते हैं? महीने का तो अब हिसाब किताब ही नहीं ना, बस थोड़ा सा आया फिर खर्च किया और थोड़ा सा आया फिर खर्च किया, ये चक्कर हो गया। बजट बनाना बजट का बहने का तो अब मुश्किल हो गया, क्या वो बस गुजारे लायक हो गए। मतलब आपके घर में कितने अफराद हैं? मतलब अगर आप दुकान पे बैठे होते हैं तो पीछे कितने अफराद हैं? हमारे तो हम 4 अफराद हैं। अच्छा, मियाँ बीवी बच्चे? लेकिन चलें फिर भी मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं फिर भी किसी न किसी तरह गुजारा कर लेता हूँ। लेकिन बाकी जो दूसरे लोग हैं, आम लोग हैं या गरीब लोग हैं, वो तो नहीं कर पाते, मुश्किल हो जाता है उनके लिए। क्योंकि हमारे पास लोग आके कमेंट्स देते हैं जिस तरह, और जिस तरह के गवर्नमेंट को बुरा भला कहते हैं, तो उससे आइडिया हो जाता है मैं कि क्या चल रहा है बजट। मैं मेडिसिन की मिसाल दे रहा हूँ, जो ज़रूरी है उनके लिए, बेचारों के लिए, जो उनका कोर्स करना ज़रूरी है वो 1 दिन की लेते हैं, 2 दिन की लेते हैं, बस खत्म। जिनका 7 दिन का कोर्स है वो 1-2 दिन की लेके फिनिश कर देते हैं, उसको मजबूरी होती है, फिर वो 2 महीने बाद फिर बीमार पड़ जाते हैं कि उन्होंने कोर्स किया ही नहीं होता। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, हम यहाँ पर शॉप पर मौजूद थे और मेरे भाई का कहना था कि बजट अब उन्होंने भी बनाना छोड़ दिया है। एक ज़माना था जब उनका कहना है, मुशर्रफ साहब के दौर के ज़माने का रेफरेंस दे रहे थे कि वो बजट बनाते थे और घर में कुछ खर्चा देते थे क्योंकि उतना वो दुकान से भी कमा लेते थे। लेकिन अब उनका यहाँ पर साफ कह देना है, वो कहते हैं कि जी बजट बनाने की नौबत ही नहीं आती, जितने पैसे कमाते हैं, जो थोड़ा बहुत आता है उसको रोज़ाना के उस पर रोलिंग करते रहते हैं। लोगों की हालात ज़ार मेरे भाई ने ये बताई कि लोग अब जिसको 7 दिन की दवा यानी कि एंटीबायोटिक लिख के दी जाती है तो वो 1 या 2 दिन की दवा लेकर चुप करके साइड पर हो जाता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे, लोगों की कुव्वत ख़रीद इस हद तक नहीं है कि वो खर्चा बर्दाश्त करे, और उसकी वजह से जब वो आधी दवा खाते हैं तो दोबारा बीमार पड़ जाते हैं और वो फिर लोगों को, बाकी उन्होंने जो गुफ्तगू की वो नाज़रीन आपने सुनी। मज़ीद कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या लेने आए हैं? मैं अपनी दवा लेने आया था। क्या दवा ले रहे हैं? टॉनिक है। टॉनिक जी। अच्छा, किस चीज़ का? ये डॉक्टर ने डायग्नोस किया है, विटामिन के लिए। जी। महंगाई के बारे में, बजट आने वाला है, रमज़ान जुलाई में शुरू हो जाएंगे, क्या ख्याल है, कैसी मतलब देख रहे हैं बजट को आप? मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को होश के नाखून दे, और एक मुसलमान होने के नाते इस माह मुबारक जो आने वाला है, हाँ। इसकी तकरीम में जो है ना कुछ एहसास करें कि लोगों के लिए जो अशिया खुर्दनोश हैं वो सस्ती करें ताकि उनको दीन और दुनिया में दोनों फ़ायदा हासिल हो। हाँ। अच्छा, आपके घर में कितने अफराद हैं? मेरे खैर से 9 अफराद हैं। माशाल्लाह। 9 में से कितने कमाने वाले? हम 9 में से तकरीबन 4 कमाने वाले हैं और 5 जो हैं वो इस्तेमाल घर में खाने पीने वाले हैं। अच्छा, तो महीने में मतलब आपको कुछ अंदाज़ा है कि आपके बेटे कमा रहे होंगे? हाँ, मेरे बेटे। तो कितना बजट कितने में बनाते हैं आप लोग? नहीं, बजट का तो अब सवाल ही नहीं पैदा होता रोज़ का, क्योंकि हर रोज़ नई तरीके से महंगाई आती है। रात को सोते हैं, सुबह पता लगा एक चीज़ महंगी हो गई। तो अगर हम सोचते हैं कि महीने में अगर 10,000 रुपये का एक बजट में मखसूस करें, हाँ। तो वो हम नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी वजह ये हो रही है कि वो सुबह शाम महंगाई को उरूज पे ले जा रहे हैं। ये एहसास ही नहीं है कि जो रात को सोया सुबह पता नहीं उस महंगाई के खौफ से उसकी मौत भी वाक़ हो सकती है। तो अल्लाह ताला हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जो है सरात मुस्तकीम भी दिखाए और हमारे ऊपर से मुसल्लत किया हुआ है तो उनको हटा ले। और जो कुछ भी हमारे मतलब जिस तरीके से ये मुसल्लत लोग आ गए हैं जिनको यही नहीं पता कि इंसानियत क्या चीज़ है और इंसान को किस तरह जीने का हक़ दिया जाता है, ये तो अल्लाह पाक का एहसान है कि एक मुसलमान होने के नाते उसने हमें जो है ना जिंदा रखा हुआ है नबी की उम्मत में से। वरना हुक्मरानों ने तो वो कोई कसर ही नहीं छोड़ी है कि जो रात को खा के सोए सुबह उठे ही ना उठे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई, आप क्या काम करते हो? भाई मैं थले पे होता हूँ। कितना कमा लेते हो महीने? ये तकरीबन 200-250 रुपये दिहाड़ी होती है। जब लेके जाता हूँ ना पूरी नहीं होती, बच्चे महंगे होते। कितने बच्चे हैं? कुल तो 3 बच्चे हैं मेरे। 3 बच्चे हैं? जी जी बाजी। एक बीवी है? जी जी। वो भी काम करती है? नहीं, वो काम नहीं करते, घरों में होती है। अच्छा, तो अब अगर 200 रुपये दिन का लेके जाते हो, अगर दिहाड़ी लगी, जी जी, तो फिर गुजारा कैसे होता है? बस अल्लाह का नाम ले लेते हैं, जो भी होता है सुबह अल्लाह मालिक है। भाई खाने में क्या पका लेते हो? दाल हुई, कोई यही दाल ही
दाल 90 रुपए से और 115 रुपए तक की है, तो दाल भी पकाना कौन सा सस्ता बस है? पाव लेके जाते हैं वही खाते हैं और कुछ बस नहीं। पाव ले लेते हैं। जी, जी। मतलब अब हाँ, पूरे 2 महीने दिन चल की जाता है बस। बस 2 दिन चल जी, जाता जी। है। बस आलू लिया, गोश्त, ये गोश्त की हमारे के तो नहीं ले सकते। बकरे का गोश्त कब से नहीं नहीं खरीदा? नहीं लेते हम, कभी जिंदगी में गोश्त नहीं खाया, इतनी महंगाई हो गई कौन लेगा। नहीं, कभी तो खाया होगा। नहीं, मतलब कभी हमने जिंदगी में गोश्त भी देखा ही नहीं हमने। कभी दाल लेते हैं ये, कभी आलू ले लेते हैं, बस वही। बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं बच्चे नहीं जाते, बिल्कुल स्कूल नहीं जाते। नाज़रीन, आपने कुछ लोगों की गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना है कि अब उन्होंने बजट बनाना ही छोड़ दिया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जी अगर वो बजट बना भी लें और अगर कुछ अमाउंट जो है महीने की मुख्तस कर भी दें खर्चों के ऊपर, लेकिन उसमें उनको भरोसा नहीं होता कि वो महीना उसमें एंड कर पाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि जी रात में जब सोते हैं और सुबह उठते हैं तो चीज़ों के नर्ख बढ़ चुके होते हैं, तो वो उनको उम्मीद नहीं होती कि उसमें गुजारा हो सके। मज़ीद कुछ लोगों से गुफ्तगू करूँगी, नाज़रीन मेरे साथ रहिए।